बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फ़ातिमा में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है किनाया। इस वीडियो में आप किनाया का तारुफ़ और मिसालें, किनाया के बुनियादी अज्जा और किनाया की इक़साम के बारे में जान सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि किनाया किसे कहते हैं। किनाया इल्म बयान की चौथी शाख है और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायनी हैं इशारों से बातें करना या पोशीदा बात, पोशीदा तौर पर बात करना, इशारा या खुफिया इशारे के हैं। जबकि इल्म बयान में ये वो कलमा होता है जिसके मायनी मुबहम और पोशीदा हों, यानी कि छुपे हुए हों, यानी कि गोल मोल बात करना। ठीक है, इनका समझना किसी करीने का मोहताज हो, यानी वो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि उसके अगर हकीकी मायने भी मुराद लिए जाएं तो वो गलत नहीं होगा। यानी बोलने वाला एक लफ्ज़ बोलकर इसके मजाजी मायनों की तरफ इशारा कर देगा, लेकिन इसके हकीकी मायने मुराद लेना भी गलत ना होगा। इसको हम मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। बंद उस कफल में है इल्म उनका जिसकी कुंजी का कुछ नहीं है पता। अब इस शेर में देखें, इल्म का ऐसी कुंजी में बंद होना जिसका कुछ पता ना हो किनाया की मिसाल है। यानी इल्म जिसकी रसाई ना हो सके वो बेफ़ायदा है। कुछ और मिसालें देखते हैं। बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदलीं। यहाँ बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है, लेकिन हकीकी मायनों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त है। इसको काले ने काटा। काला यहाँ सांप का किनाया है। वो बड़ा तंग दिल है। तंग दिल यहाँ कंजूस आदमी का किनाया है। ठीक है, बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा ठंडा होना खुश होना का किनाया है। कुछ और मिसालें देखते हैं। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब इस दूसरे मिसरे में देखें, खाक हो जाए का मतलब है मर जाएंगे, तो खाक हो जाए का किनाया ये है कि मर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी किनाया की मिसाल है। नेक्स्ट देखें, शिरकत शेखो बरहमन है मीर अपना काबा जुदा बनाएंगे हम। अब इस शेर के भी दूसरे मिसरे में काबा जुदा बनाने का किनाया ये है कि सबसे अलग थलग रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किनाया दो अज्जा पर मुश्तमिल होता है, सिफ्त यानी कि लाजिम और मसूफ यानी कि मलजूम। सिफ्त वो मायनी जो किनाया में मौसूफ के लिए मुराद लिए जाएं, जबकि मौसूफ वो शख्स या चीज़ जिसकी तरफ किनाया या इशारा करना मकसूद हो। जैसे नीचे मिसाल में देखें, बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदलीं। इसमें आप देखें कि सफ़ेद बाल सिफ्त यानी कि लाजिम है और बुढ़ापा मौसूफ यानी कि मलजूम है। लिहाजा इस जुमले में बाल सफ़ेद हो गए के हकीकी और मजाजी दोनों मायनी मुराद लिए जा सकते हैं। किनाया की 8 इक़साम हैं। किनाया करीब, किनाया बईद, तलवी, तारीज़, रम्स, ईमा, किनाया असबात और किनाया नफ़ी। किनाया करीब क्या है? ये किनाया की वो सूरत है जिसमें सिफ्त का ज़िक्र करके मौसूफ मुराद लिया जाए, या यूँ कह सकते हैं कि जिसको पढ़कर फ़ौरन मौसूफ का पता चल जाए उसे किनाया करीब कहते हैं। जैसे कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी थे, तो कायद-ए-आज़म के असल मायने हैं सबसे बड़ा लीडर, लेकिन हम जानते हैं कि ये सिर्फ मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए मखसूस है। ठीक है, तो यूँ सिर्फ बोलते ही जहन जो है वो मौसूफ तक पहुँच जाता है। तो किनाया करीब क्या है कि जिसे पढ़कर फ़ौरन मौसूफ का पता चल जाए तो उसे किनाया करीब कहते हैं। नेक्स्ट देखें, किनाया बईद। इसमें ऐसी सिफ़ात का ज़िक्र किया जाता है जो मौसूफ के लिए मखसूस कर दी जाती हैं और वो सब मिलकर एक मौसूफ का तस्वर दिलाती हैं। ये किनाया ख़ासे गौर व फ़िक्र के बाद समझ में आता है। यानी आपने पीछे देखा किनाया करीब जिसको पढ़कर फ़ौरन मौसूफ का पता चल जाए, और किनाया बईद जो बहुत गौर व फ़िक्र के बाद मौसूफ का नाम जहन में आए। जिसे पढ़कर फ़ौरन मौसूफ का पता चल जाए वो किनाया करीब, और जिसे पढ़ने के बाद गौर व फ़िक्र करना पड़े और फिर आपके जहन में मौसूफ का नाम आए तो वो किनाया बईद है। जैसे सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र एक निगारे आतशी
رخ سر کھلا۔ اس شعر میں آفتاب کا کنایا کیا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ صفات موجود ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ صبح کو جانب مشرق نظر آنا، نگار یعنی محبوب کی طرح خوبصورت ہونا، آتشی رخ یعنی چہرے کا سرخ اور گرم ہونا، اور سر کھلا یعنی سر جیسا گول اور کھلا ہونا، اور یہ سب کی سب جو صفات ہیں یہ آفتاب میں موجود ہوتی ہیں، تو یہ آفتاب کا کنایا کیا گیا ہے اور یہ کافی غور و فکر کے بعد ذہن میں آتا ہے، تو یہ کنایہ بعید کی مثال ہے۔ اس کو ہم ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مکس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مکس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ اب اس شعر میں شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگر مکس باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد بنائے گی، اور اس شہد کے چھتے سے موم نکلے گا اور اس موم سے وہ موم بتی بنائی جائے گی، اور جب موم بتی روشن ہوگی تو پروانے اس روشنی کی طرف آئیں گے اور اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ بھی کنایا کی مثال ہے، کنایا بعید کی مثال ہے، جس کو پڑھنے کے بعد کافی غور و فکر کرنا پڑے اور پھر موصوف کا نام ذہن میں آئے، اس کو کنایا بعید کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب اس شعر میں بہادر شاہ ظفر نے بلبل کا کنایا اپنے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ باغباں جو ہیں وہ اپنی فوج کے لیے اور سیاد جو ہے وہ برٹش فوج کے لیے کنایا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی کنایا کی مثال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کنایا کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔